हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत होगी, हाँ या ना। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और जानना चाह रहे हो तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बात होगी, हाँ क्या ना। लेट्स फाइंड आउट। द मैजिशियन, आप में से वो लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही लाइट वे में अपनी लव लाइफ को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि ऐसे हैं जो कि नॉट सिर्फ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करोगे बल्कि कुछ मेजर मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने पर्सन के साथ, स्पेशली वो लोग जो कि मेंटली फिजिकली इमोशनली अलाइंड हैं टू गेट व्हाट यू वांट। जैसे फॉर इंस्टेंस आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है, आपका आपको इनर कॉलिंग आपकी कुछ और है। सो ऐसे लोग जो राइट नाउ अलाइनमेंट में नहीं है विद व्हाट यू डिज़ायर, इट्स नॉट गोना कम फॉर यू। बहुत कुछ आप में अगर बदल चुका है करंट सिचुएशन को लेकर, नो कॉन्टैक्ट को लेकर, पर्सन को लेकर, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपके लिए ज़रूर आएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप में से मेजॉरिटी लोग इस कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आप मैनिफेस्टेशन की रिसीविंग एंड पे नहीं हो तो वो इसलिए नहीं हो क्योंकि आपका दिल दिमाग जो है और सोल जो है वो कुछ और कह रही है। आप कहते कुछ हो, सोचते कुछ हो, फील कुछ और करते हो, और जब तक ये अलाइनमेंट नहीं आएगी सारी चीज़ों में तब तक आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आने के चांसेस कम रहेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि चाहे आपका पर्सन नॉन कमिटल था, चाहे आपका पर्सन गोस्ट किया उसने आपको, लाइक आउट ऑफ नोवेयर कम्युनिकेशन ख़त्म की है, चाहे आपका पर्सन किसी और सिचुएशन में बिजी था, चाहे वो फैमिली थी, काम था या कोई और पर्सन था उसकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि ईदर वे, मुझे लगता है कि जो भी सिनेरियो था आपके पर्सन की ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ ज़रूर आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपसे बात करेगा, आपसे चीज़ें अपनी शेयर करेगा, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन आपसे अपनी बहुत सारी दिल की बातें भी कहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जहाँ पे आपका पर्सन अपने दिल की बात आपसे कह रहा है वहाँ पर टर्म और कंडीशन भी रखेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर वो आपसे कहता है कि वो आपसे प्यार करता है और चाहता है कि शादी हो या चाहता है कि चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ें, आपसे डिमांड करेगा टाइम, आपसे डिमांड करेगा कोई और चीज़। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन में जाना शुरू कर दोगे पर्सन को लेकर और सिचुएशन को लेकर, तो आप शायद बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाओगे लेकिन ये पर्सन वो सब देने के लिए रेडी नहीं होगा। तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन जो है मिनिमल रखो, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन कम होंगी तो आपको सरप्राइजिंग लगेगा इसका कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना, कुछ भी देना कनेक्शन में। अगर आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो डिसअपॉइंट होगे। सो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होगी लेकिन आपका पर्सन आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग चाहेंगे कि चीज़ें आगे बढ़ें। हो सकता है आपसे कहें कि आपको मिस करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकते इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन कम्युनिकेशन के आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए। बट मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन उस लेवल की शायद नहीं होगी जिस लेवल की आप चाहते हो इस इंसान के साथ। बट अगर आप इसको लाइट हार्टेड वे में लेकर चलोगे तो आप हैप्पी रहोगे कम्युनिकेशन को लेकर भी, और आपका पर्सन भी शायद थोड़ा गिव इन करेगा कनेक्शन में अगर आप लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को लेकर चलोगे। लेकिन अगर आप ऑब्सेसिव हो जाओगे फ्यूचर के बारे में सोचते हुए या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको सोचते हुए, तो मुझे लगता है कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहेगा। लेट्स सी। आप उसके लिए मोर देन इनफ हो, उसको आप चाहिए और कोई और नहीं चाहिए। आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि आप और आपका प्यार उसके दिल में है और वो सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका है या फिर
उसके दिल में कोई और है, या अगर वो आपसे बात नहीं करता दैट डजंट मीन कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है. सो ऐसी कुछ सिचुएशन लग रही है आपके पर्सन की. पर्सन आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वर्गो, कैंसर या फिर एरीज हो, या फिर साइंस को डील कर रहे हो. लेकिन मुझे लगता है कि जो आप चाह रहे हो ना, जो अल्टीमेट आपका गोल है, डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, उसमें भी आपको टाइम लगेगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि फेवर में नहीं है. जो आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे. सो कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स जो है डेवलप होने की ज़रूरत है, ताकि आप उसको या उसके बिहेवियर को गलत वे में ना लो. और आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि शायद आप नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं करो, या आप नेगेटिव नहीं सोचो कि शायद आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा फॉर दिस एंड दैट रीज़न. सो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होगी, चीज़ें क्लैरिटी की तरफ आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना पर्सन से. लेट्स सी मोर मैसेजेस. आपका पर्सन और क्या कहना चाहता है आपसे. यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट मी. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप हमेशा से उसके बारे में बिल्कुल ठीक कहते थे, चाहे वो सही कहते थे, गलत कहते थे, एज इन के पॉजिटिव कहते थे, बुरा कहते थे. लेकिन पर्सन कह रहा है कि आप उसके बारे में हमेशा सही थे. हो सकता है आप कहते हो कि ये अपनी फीलिंग से भागता है, या फिर स्टैंड नहीं लेना चाह रहा, या कोई भी ऐसी चीज़. लेकिन या उसको लगता है कि आप हमेशा से उसके बारे में सही थे. Would you give me another chance to fix things up? आपका पर्सन पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या आप उसको एक और चांस दोगे. लेकिन अगर वो चांस मांगेगा तो मुझे लगता है कि चांस के साथ वो थोड़ा टाइम भी डिमांड करेगा. आई ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट यू, इज इट लव. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपका पर्सन इज़ नॉट श्योर कि उसको आपसे प्यार है, बट यस वो आपको मिस करता है, चाहता है आपको. सो जानना चाहता है कि क्योंकि आपके बारे में वो सोचता है आजकल ज़्यादा, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि इज़ इट लव फॉर हिम और हर या नहीं. लेट्स सी 2 more कार्ड्स, फिर उसके बाद और गाइडेंस लेंगे. आवर लव इज़ म्यूचुअल. सो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जो ये कनेक्शन है, जो फीलिंग्स हैं, वो म्यूचुअल हैं आपके और आपके पर्सन के लिए. ऐसा उसको लगने लगा है. आई एम माई फेवरेट. आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, और हो सकता है कि इसीलिए शायद आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स आई हों, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी गिव इन नहीं किया कनेक्शन में. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, या एक होता है ना कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए. सो आपका पर्सन उस तरह का हो सकता है जिसको हमेशा से अपनी चीज़ें उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं. उसका दिल कर रहा है बात करेगा, नहीं दिल कर रहा नहीं बात करेगा. आप क्या फ़ील करते हो, क्या नहीं फ़ील करते हो, उसको ज़्यादा कंसर्न्ड जो है वो नहीं होता इन चीज़ों को लेकर. सो आपका पर्सन ऐसा इस टाइप का हो सकता है. लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, या फिर आपका पर्सन फाइनेंशियल स्ट्रगल से डील कर रहा हो सकता है. और गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि थोड़ी एडजस्टमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी. चीज़ें बदल सकती हैं, बदल जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसको टाइम लगेगा. सो अगेन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जब कम्युनिकेशन होगी पर्सन से, उसके बाद भी मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि आपका जो है वो सिचुएशन फिर से ख़राब हो पर्सन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन जो रहेंगी उसमें पर्सन आपको डिसअपॉइंट करेगा. सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस रीड. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो. टू लेट द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.